हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर जिसका नाम है ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। ये इंट्रोडक्शन है चैप्टर 6 का। तो देखिए, हमारे पास ट्रायंगल तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो ट्रायंगल आपकी क्लास में है, क्लास 7th में, उसके बेस पर हम कुछ ट्रायंगल के बारे में यहाँ पढ़ेंगे और उनके बारे में हम जानेंगे। तो क्या है ट्रायंगल? अगर हम साइड के बेस पर हम ट्रायंगल को जानें तो वो होते हैं 3 टाइप्स के। फर्स्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल, सेकंड आइसोस्केलेटल ट्रायंगल और थर्ड होता है स्केलेटल ट्रायंगल। तो इनके बारे में पहले हम जान लें कि इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन से होते हैं। तो आप देखिए कि इक्विलेटरल से ही आपको पता चल रहा है कि इक्वल यानी ऑल साइड्स आर इक्वल। जिस ट्रायंगल की सारी साइड इक्वल होती हैं उसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। जैसे अब ये आपके पास एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में हमने इसके नाम मेंशन कर रखे हैं ए बी सी। इसकी सारी साइड जो ए सी साइड है, ए बी साइड है और सी बी साइड है, वो सारी इक्वल हैं। तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे ए बी साइड इज इक्वल टू बी सी साइड इज इक्वल टू सी ए साइड। दैट मीन्स कि ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, ये हम पढ़ रहे हैं साइड के बेस पर। सेकेंडली आता है हमारा आइसोस्केलेटल ट्रायंगल। ये क्या है? एनी 2 साइड्स आर इक्वल। इसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं और थर्ड साइड अनइक्वल होती है। तो यहाँ पर हम ये इस ट्रायंगल को इस तरीके से लिखते हैं कि ए बी साइड इज इक्वल टू बी सी साइड बट नॉट इक्वल टू ए सी साइड या सी ए साइड। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से मेंशन करते हैं। थर्ड हमारा ट्रायंगल आता है स्केलेटल ट्रायंगल। स्केलेटल ट्रायंगल में क्या है? नॉन ऑफ द साइड आर इक्वल। इसमें से कोई साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं होती। ये अलग इसका मेजरमेंट अलग होगा, इस साइड का मेजरमेंट अलग होगा और इस साइड का मेजरमेंट अलग होगा। तो हम यहाँ इसको मेंशन करने के लिए इस तरीके से लिखते हैं कि ए बी साइड इज नॉट इक्वल टू बी सी साइड इज नॉट इक्वल टू सी ए साइड। तो ये तो हमारे हुए ट्रायंगल के टाइप्स जो कि ऑन द बेसिस ऑफ द साइड्स पर डिपेंड करते हैं। लेकिन अब हम सीखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स भी कुछ टाइप्स के ट्रायंगल्स होते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये सबसे पहले ये भी 3 टाइप्स के होते हैं, एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं? ईच एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। जो ये एंगल दे रखा है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये सब 90 डिग्री से कम वाले होंगे, यानी लेस देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से मतलब यहाँ से 60 डिग्री का एंगल हो सकता है, ये 30 डिग्री का एंगल हो सकता है और ये 40 डिग्री का एंगल हो सकता है। दैट मीन्स कि 90 से कम ही हो। तो यहाँ पर इसका डेफिनेशन यही बन जाती है कि ईच एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इज लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा राइट एंगल। तो राइट एंगल जो होता है उसमें एक एंगल हमारा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो हम यहाँ पर लिखे हैं ऑन वन ऑफ द एंगल इक्वल 90 डिग्री, यानी इसमें से एक एंगल 90 डिग्री का होता है। अब यही नहीं है कि यहाँ पर ए एंगल ही 90 डिग्री का होगा, इसे हम इस तरीके से भी बता सकते हैं। तो मे बी पॉसिबल कि ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा, यानी ये एंगल जो एक यहाँ पर ये एंगल भी एक डिग्री यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल भी हो सकता है, या फिर ये इस तरीके से भी हो सकता है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री का बन जाए, या फिर ये इस तरीके से भी हो सकता है कि इधर वाला एंगल 90 डिग्री का बन जाए। यानी कोई सा भी एंगल, एक एंगल 90 डिग्री का होगा, वो होगा हमारा राइट एंगल। नेक्स्ट है हमारा इसमें तो अब आता है हमारा इसमें ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है कि वन ऑफ द एंगल इज मोर देन 90 डिग्री। यानी अगर ये 3 एंगल यहाँ पर दे रखे हुए हैं तो इन 3 एंगल्स में से कोई एक एंगल यहाँ पर 90 डिग्री से ज़्यादा का होगा। अब यहाँ पर एंगल ए 90 डिग्री से ज़्यादा का ही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें वैसे भी देखने से पता लग रहा है कि 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन बनती है जो कि यहाँ पर ये ज़्यादा जा रही है। तो ये एंगल ए हमारा 90 डिग्री से ज़्यादा का बन रहा है। अगर ये 90 डिग्री से ज़्यादा का बन रहा है, दैट मीन्स कि एंगल बी और एंगल सी हमारा कम का बन रहा होगा, क्योंकि हमें पता है कि एंगल जो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। तो 180 डिग्री जरूर आना चाहिए। अगर हम इसको 90 डिग्री रखेंगे तो इन दोनों एंगल को हमें कम ही रखना होगा, तभी हम इनका सम करने के बाद 180 डिग्री का इक्वल फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो हो गए हमारे ऑन द बेसिस ऑफ द एंगल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो आपने ये तो जान लिया कि ट्रायंगल्स के टाइप्स कितने होते हैं, लेकिन ये तो जान लिया कि ट्रायंगल होता क्या है, किसे कहते हैं हम ट्रायंगल। तो अगर हम 3 साइड से, मान लीजिए ये जो आपकी ये मैंने आपको अभी बताया था कि ये ट्रायंगल है, तो ये ट्रायंगल क्यों है? क्योंकि 3 साइड से एक क्लोज फिगर बना रही है, एक पॉलीगन बना रहा है। अगर हम बोलें, अगर मैं ऐसे बना दूँ इसको, तो क्या ये ट्रायंगल कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये क्लोज फिगर नहीं है, 3 साइड्स की क्लोज नहीं है। ठीक है,
तो ये हम इसको हम ट्राइंगल नहीं बोलेंगे। तो हमारा क्या इसमें डेफिनेशन हो जाएगी, ए ट्राइंगल इज ए 3 साइड्स पॉलीगन नेम बाय इट्स वर्टेक्स एंड रिप्रेजेंटेड बाय ट्राइंगल। इसको हम किस ट्राइंगल को इस वाले पिक्चर से हम इसको मेंशन करते हैं, शो करते हैं। और देखिए तो ट्राइंगल में 3 साइड्स तो होती हैं और 3 वर्टिसेस भी होते हैं। वर्टिसेस का मतलब मीनिंग कि कॉर्नर, दैट मीन जहाँ से एंगल बन रहे हैं, 2 लाइन्स एक दूसरे को मीट कर रही हैं, तो ये होते हैं हमारे वर्टिसेस। तो 3 वर्टिसेस भी होने चाहिए, 1 2 3, ये 3 वर्टिसेस है, ये ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस है। तो देखिए इसमें एक इंटीरियर एंगल भी होता है और एक एक्सटीरियर एंगल भी होता है। तो इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, जो ट्राइंगल के अंदर वाले होते हैं। इंटीरियर से आपको वैसे ही पता लग रहा है कि अंदर वाले, तो जो ट्राइंगल के अंदर वाले एंगल होते हैं उनको हम कहते हैं इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पर आपको मेंशन है कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 ये तीनों इंटीरियर एंगल शो कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इस लाइन को यहाँ पर एक्सटेंड कर दें थोड़ा सा, और इस वाली लाइन को और ऊपर को एक्सटेंड कर दें और इस लाइन को यहाँ एक्सटेंड कर दें, तो जो ये वाला एंगल बनेगा ये एक्सटीरियर एंगल बनता है। तो हम यहाँ पर इस डेफिनेशन के थ्रू भी हम समझेंगे कि एन एंगल ऑन द आउटसाइड बिटवीन द एक्सटेंड साइड ये वाली और ये वाली एक्सटेंड साइड एंड द एडजेसेंट साइड दैट मीन्स ये वाला जो लाइन है, ये लाइन है, इसमें ये लाइन है, इनके बीच का जो एंगल है वो हमारा कहलाता है एक्सटीरियर एंगल। तो ये हमारे हो गए ट्राइंगल में जो एंगल बनाए जाते हैं वो किस किस टाइप के होते हैं। तो हमारे यहाँ एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हुए, अगर हम इसको मान लें कि ये एंगल 4 है, इसको मान लेते हैं एंगल 4 और इसको एंगल मानते हैं 5 और इसको एंगल मानते हैं 6। तो 4 5 6 ये सब होंगे हमारे एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6, ये होंगे हमारे एक्सटीरियर एंगल। और एंगल 1 2 3, एंगल 1 एंड एंगल 2 एंड एंगल 3 ये होंगे हमारे इंटीरियर एंगल। नेक्स्ट आता है हमारा मीडियन ऑफ ट्रायंगल। तो मीडियन क्या होता है, देखिए एक ट्रायंगल है आपके पास, मीडियन का मतलब है मिड की लाइन, या दैट मीन्स कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है तो अगर आप इस वाले कॉर्नर से इस वाले वर्टेक्स से आप मिड लाइन खींचेंगे तो इसके सामने आपको मिड एक लाइन खींचनी होगी। तो ये हो गया हमारा इसका PR पर इसका मिड पॉइंट, ठीक है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर इसका मिड पॉइंट ये लेते हैं तो ये हमारा इसका मिड पॉइंट हो गया, और इसको हम इस वाले पॉइंट पर भी ले सकते हैं, यानी सामने वाला वर्टेक्स के सामने वाला, सामने अगर मिड पर एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा मीडियन, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा मीडियन। मीडियन का मतलब लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अब जैसे ये वाली लाइन 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई है, तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये 8 सेंटीमीटर की है, तो ये जब डिवाइड हो गई तो 4 सेंटीमीटर की ऊपर है और 4 सेंटीमीटर की नीचे है। और सिमिलरली यहाँ पर देखिए अभी 6 सेंटीमीटर की पूरी है, अभी यहाँ पर इसका मीडियन की हमने ड्रॉ कर दिया, तो ये हो गई हमारी 3 सेंटीमीटर की इधर और 3 सेंटीमीटर की इधर। सिमिलरली यहाँ पर ये टोटल हमारी जो लाइन है वो 4 सेंटीमीटर की है, तो ये इधर हो गई, जब हमने मीडियन इसके ऊपर ड्रॉ किया तो 2 सेंटीमीटर की इधर हो गई और 2 सेंटीमीटर की इधर ये लाइन हो गई। तो ये था हमारा मीडियन। नेक्स्ट आता है हमारा एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड क्या होता है, मान लीजिए एक आपके पास ट्राइंगल है ABC, अब यहाँ से एक वर्टेक्स है, हम 90 डिग्री के एंगल यानी परपेंडिकुलर लाइन एक ड्रॉ करते हैं जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, परपेंडिकुलर लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये हमारा होता है एल्टीट्यूड। अब ये परपेंडिकुलर लाइन कहीं पर भी ड्रॉ की जा सकती है, जैसे कि आपका अभी मैंने यहाँ पर ये ड्रॉ की है AC लाइन पर, तो ये इसका एल्टीट्यूड कहलाएगा, ठीक है। अगर हम ये ड्रॉ करना चाहते हैं, मान लीजिए आपके पास ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, ठीक है, और आप ड्रॉ करना चाहते हो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल, तो आप इस पर भी ये 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा एल्टीट्यूड कहलाएगा, यानी जो लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाती है किसी वर्टेक्स से, तो वो होता है हमारा एल्टीट्यूड। तो इस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हैं जो एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल के बेस पर क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि आपको एक ट्राइंगल दे देंगे, यहाँ पर ये आपको ट्राइंगल देंगे और ये आपको यहाँ पर इसका एंगल कितना है यहाँ पर ये मेंशन कर देंगे। मान लीजिए 58 डिग्री का एंगल है
और ये आपका 60 डिग्री का एंगल है। और हमें बताना है यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल कौन सा होता है? ये बाहर वाला एंगल, ये वाला एंगल इससे एक्सटीरियर एंगल होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा, अगर हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना होगा तो एक्सटीरियर एंगल अपोजिट साइड जो एंगल दिए होते हैं वो उन एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो यहाँ पर है ये दोनों एंगल 58 डिग्री और 60 डिग्री, इन दोनों का सम अगर हम कर दें, यानी 6, 5, 10 और 11 118 डिग्री आ रहा है, उतना ही एंगल ये बाहर वाले एंगल के इक्वल आएगा आंसर। तो ये हमारा 118 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल के बेस क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं कि बाहर वाला एंगल अगर यहाँ पे पूछा है तो अंदर वाला एंगल के जो अपोजिट साइड जो एंगल है वो उनके दोनों के सम के इक्वल होता है। इसी पे अगर मान लीजिए आपको ये वाला एंगल दे दिया, उसमें ये एंगल नहीं दिया, ये एंगल दे दिया, जैसे ये मान लीजिए अब आपको ये वाला एंगल दे दिया 100, मान लीजिए 100 का है, ये आपको 60 डिग्री का दे दिया। अब यह वाला एंगल आपको फाइंड कराना है। तो यहाँ पर ये बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल है वो अंदर वाले अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है, ये हमें प्रॉपर्टी पता है। तो x 60 प्लस x इज इक्वल टू 100 डिग्री हो जाएगा। अब x की वैल्यू यहाँ पर इजीली फाइंड कर दोगे आप। तो 100 में से ये 60 इधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 40 डिग्री। तो ये यहाँ पर ये वाला जो एंगल आएगा आपका, ये आएगा 40 डिग्री का। तो यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपसे कोई भी एंगल पूछ लिया जाएगा। एक्सटीरियर एंगल भी पूछा जा सकता है और इंटीरियर एंगल भी पूछा जा सकता है। बस आपको एक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो अंदर वाले अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। तो इसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था ट्रायंगल वाले चैप्टर का। तो नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी। तो मेरी वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू वेरी मच।